हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का अपने चैनल लर्न विद अलका में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दिन के शिक्षा जगत से जुड़े हुए समाचार और रोजगार से रिलेटेड। दोस्तों, आप लोगों से एक विनम्र आग्रह है। मेरे द्वारा सटीक, सही और ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। इधर उधर की बातें और घुमा फिरा कर सही या गलत न्यूज नहीं दी जाती है। और आप लोगों से एक अपेक्षा है कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षक साथियों से आप इस चैनल को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा शिक्षक साथियों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आप लोगों से यही एक विनती है। आइए दोस्तों, समय न खराब करते हुए समाचार को शुरू करते हैं। पहला पत्र निकला है बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय, डॉक्टर साहिला, भारतीय प्रशासनिक सेवा निर्देशक प्राथमिक शिक्षा है। इन्होंने जो लेटर जारी किया, इसमें लिखा है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई 3 के तहत विद्यालय अध्यापक के पद हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के संबंध में, मतलब बीपीएससी टीआरई 3 की काउंसलिंग रिकाउंसलिंग कराई जाएगी। कुछ छात्र रह गए थे जो काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हुए थे, तो उनकी एक डेट 28/4/2025 यानी 28 अप्रैल निर्धारित की गई है। तो विद्यालय अध्यापक टीआरई 3 कक्षा 1 से 5 में लगभग काउंसलिंग अपूर्ण रहने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 181 है और काउंसलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या 1385 है। तो ये सभी पहुंचकर 28 तारीख को अपनी काउंसलिंग करवा लें। 6 to 8 में 171 शिक्षक की काउंसलिंग अपूर्ण रह गई थी और 3351 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए थे, तो ये भी पहुंचकर अपना काउंसलिंग करवा लें। टीआरई 3 अध्यापक प्लस विशेष शिक्षक 9-10 में 148 शिक्षक अपूर्ण थी इनकी काउंसलिंग और 1310 लोग नहीं पहुंचे थे, तो ये भी पहुंचकर अपनी काउंसलिंग कंप्लीट करवा ले। उसी तरह 11-12 के विद्यालय अध्यापक काउंसलिंग अपूर्ण रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या 811 और काउंसलिंग में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या 861 है। तो आप सभी पहुंचकर अपनी काउंसलिंग कंप्लीट करवा लें। सभी जिलों द्वारा टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तथा सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों के काउंसलिंग हेतु अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार ही काउंसलिंग संपादित कराया जाएगा। काउंसलिंग हेतु निर्धारित काउंटर पर नए सिरे से कर्मियों का दल गठित करते हुए प्रतियोजना आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में काउंसलिंग में पूर्व से संलग्न रहे कर्मियों का प्रतिनियोजन नहीं किया जाएगा। वेरिफिकेशन पंजीयन में सभी अभिलेखों का काउंसलिंग करने वाले दल के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। काउंसलिंग स्थल पर शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला पदाधिकारियों से अनुरोध कर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित कराई जाएगी। आपसे अनुरोध है कि काउंसलिंग हेतु अपने मार्गदर्शन में उपयुक्त स्थल का चयन, आवश्यक आईटी संरचना, कंप्यूटर प्रिंटर, सीसीटीवी कैमरा आदि का आवश्यक संख्या में काउंटरों की व्यवस्था कराते हुए समय काउंसलिंग को पूर्ण कराया जाए। ठीक है। अगला समाचार है पीएम श्री विद्यालय के तहत चिन्हित उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं उससे संबंधित संविलय होने वाले मध्य विद्यालयों के वर्ग 6 से 8 के संबंध में नोटिस निकली है। आइए देखते हैं। इसमें लिखा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरनगर के द्वारा जिला में पीएम श्री विद्यालय के रूप में चिन्हित उच्च माध्यमिक विद्यालय जो कि कन्या विद्यालय या बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वर्ग 6 से 8 तक के नजदीकी मध्य विद्यालय के कक्षाओं जिसमें बालक बालिका दोनों पढ़ते हैं को सम्मिलित करने की फलस्वरूप कन्या विद्यालय में बालक छात्रों का भी नामांकन हो जाएगा, पर मार्गदर्शन देने की मांग की गई है। साथ ही कुछ शिक्षक संगठनों द्वारा अभ्यावेदन दिया गया है कि उर्दू व मध्य विद्यालयों में अभिलेखों का संधारण एवं शिक्षा का माध्यम उर्दू होने के कारण उस विद्यालय में वर्ग 6 से 8 का संविलय पीएम श्री विद्यालय में नहीं किया जाएगा। कतिपय जिलों में यह सूचना दी जा रही है कि पीएम श्री घोषित विद्यालय में भूमि एवं आधारभूत संरचना संविलय होने वाले नजदीकी मध्य विद्यालय से कम है। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निम्न आदेश दिए जाते हैं। जो 3 आदेश दिए गए हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। इसमें लिखा है पीएम श्री घोषित कन्या बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नजदीकी मध्य विद्यालय में केवल बालिका छात्राओं का ही नामांकन कराया जाए। नजदीकी मध्य विद्यालय के वर्ग 6 से 8 का अस्तित्व को बालक छात्रों का बरकरार रखा जाएगा। पीएम श्री घोषित विद्यालय में नजदीकी उर्दू मध्य विद्यालय के वर्ग 6 से 8 का संविलय नहीं किया जाए। उर्दू मध्य विद्यालय के स्थान पर अन्य नजदीकी मध्य विद्यालयों के वर्ग 6 से 8 का संविलय पीएम श्री विद्यालयों में किया जाएगा। अगला है यदि किसी पीएम श्री घोषित विद्यालय की भूमि एवं आधारभूत संरचना नजदीकी मध्य विद्यालय से कम है तो ऐसी परिस्थिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी कम भूमि एवं आधारभूत संरचना वाले नजदीकी मध्य विद्यालय को वर्ग 6 से 8 का संविलय उक्त कोटि के पीएम श्री विद्यालय में किया जाएगा। उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। ठीक है दोस्तों।
अगला समाचार है, बिहार के विश्वविद्यालय में बिना टेंडर के 8 करोड़ रुपए की खरीदारी कर ली गई है। स्पष्टीकरण मांगने की तैयारी शुरू हो गई है। यह मामला है बीएन मंडल विश्वविद्यालय जयप्रकाश विश्वविद्यालय द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और अभिलेखों को उपलब्ध न कराए जाने के संबंध में 5 यूनिवर्सिटी में सामने आया मामला। सीएजी मतलब कैग, आपत्ति कहाँ आर्थिक अपराध, ये मामला दर्ज होगा। अगला है, विशिष्ट दूरी के आधार पर महिला का ट्रांसफर 4 फेज में करना है। पहले फेज में 4 तरह की महिला शिक्षकों का ट्रांसफर करना है दूरी के आधार पर, जिनमें विशिष्ट महिला, नियमित महिला। तो सबसे पहले नियमित महिला का ट्रांसफर, फिर विशिष्ट महिला का ट्रांसफर होगा, फिर वीपीएससी टीआरई 2, फिर वीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, इस तरह से। तो इसमें विशिष्ट महिला और नियमित महिला शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया है, उसकी लिस्ट जारी कर दी गई है। और आप लोगों को शपथ पत्र, 2 शपथ पत्र है, उसको भर करके अपनी शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर उसको अपलोड करना है। तो जिन भी महिला शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया है उन सभी को बहुत बहुत बधाई। यहाँ पे लिखा है, विशिष्ट महिला शिक्षकों को पटना ट्रांसफर होल्ड हो गया है। जिन विशिष्ट महिला या नियमित महिला शिक्षकों को पटना ट्रांसफर डाला था उनका ट्रांसफर होल्ड पर हो गया है। 91 नियमित महिला शिक्षिका और 7,260 विशिष्ट शिक्षक का ट्रांसफर लिस्ट जारी हुआ है। 25 से 30 अप्रैल के बीच इन शिक्षकों का होगा स्कूल अलॉटमेंट, यानी जो भी महिला शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है इनका 25 से 30 अप्रैल के बीच स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा। अब बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 से नियुक्त शिक्षिकाओं का लिस्ट जारी करने की तैयारी है। इसके बाद दूरी के आधार पर पुरुष, जिसमें सबसे पहले नियमित, फिर विशिष्ट, उसके बाद बीपीएससी टीआरई 1, फिर बीपीएससी टीआरई 2। जहां तक दोस्तों मुझे लग रहा है, मेरा मानना है कि जून में गर्मी की छुट्टी समाप्त होने तक हम सभी अपने विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लेंगे, नए विद्यालय में। इसलिए बहुत परेशान न होइए, जहां आप हैं वहां पे पठन पाठन को सुचारू रूप से जारी रखिए। ट्रांसफर तो होगा ही बड़े आराम से। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है, आयोग बताएगा पीसीएस प्री 2024 की अंतिम उच्चर कुंजी जारी की या नहीं। यह मामला उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है, जो प्रशासनिक सेवा से संबंधित पदों पर वैकेंसी निकालकर एसडीएम, पीसीएस जैसे पद और एसपी जैसे पद सुशोभित करता है या बनाता है। तो यहाँ का मामला क्या है, यहाँ पर जब सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा ली गई, प्रारंभिक परीक्षा लेने के बाद यहाँ पर एक उत्तर कुंजी जारी की गई, फिर उस उत्तर कुंजी में कुछ भी संशोधन किया गया, वो किसी भी छात्र को कोई जानकारी नहीं दी गई, ना ही कोई संशोधित आंसर की जारी की गई, सीधे रिजल्ट पब्लिश किया गया। इस मामले को लेकर कुछ बच्चे कोर्ट चले गए, जिनका 1, 2 या 3 क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं हो रहा था। उन्होंने इस मामले को न्यायालय में चुनौती दी और न्यायालय ने लोक सेवा आयोग से मांग की है कि कृपया आप हमें बताएं कि आपने अंतिम उत्तर कुंजी जारी की है या नहीं की है। इसके लिए उनको 22 अप्रैल तक का समय दिया गया है। अगला समाचार है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के नए फरमान से खलबली मच गई है। यानी कि अगर आपको पीजीटी टीचर या एलटी ग्रेड टीचर बनना है तो आपको एमए के साथ साथ बीएड का होना अनिवार्य है। अब तक लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली जाने वाली वैकेंसी में ही पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड लगता था। अब माध्यमिक शिक्षा परिषद, जो अब शिक्षा सेवा चयन आयोग में बदल गया है, उससे निकलने वाली वैकेंसियों में भी पीजीटी शिक्षक यानी आपको प्रवक्ता बनना है तो उसके लिए बीएड की अनिवार्यता हो गई है। और साथ ही उसमें योग्यता के क्रम में कहीं कहीं पर लिखा जाता था कि समकक्षार्हता, उसको भी समाप्त कर दिया गया और कहा गया है कि जल्द ही इसके लिए ठोस कदम उठाकर समकक्ष के तहत जो भी चीजें निर्धारित है उनको स्पष्ट रूप से लिखा जाए और जल्द ही वैकेंसी आएगी, आप लोग इंतजार करिए। ठीक है, अगला समाचार है, मोबाइल देखते या बात करते पकड़े गए तो निलंबित होंगे शिक्षक। डीओ ने हाई स्कूल की खराब स्थिति पर की सख्ती। मीनापुर मिडिल स्कूल में चैट करती शिक्षिका पर कार्रवाई किया। दरअसल बच्चों की संख्या कम थी और भवन भी उस तरीके से नहीं था, तो एक शिक्षिका सारे बच्चों को एक जगह बैठाकर पढ़ा रही थी। उसी कक्षा में दूसरी तरफ एक महिला शिक्षिका बैठी हुई थी, जो कक्षा के विपरीत अपना पीठ करके बैठी हुई थी और मोबाइल से चैटिंग कर रही थी। उसी समय निरीक्षक पदाधिकारी वहां पर पहुंचे और मोबाइल चलाने के संबंध में उनसे स्पष्टीकरण की मांग की है। और आगे से कई बार नोटिस भी पटना के द्वारा शिक्षा विभाग से जारी किया गया है कि शिक्षक स्कूल में मोबाइल का इस्तेमाल न करें, छात्र छात्रों पर इससे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो मोबाइल देखते या बात करते समय पकड़े गए तो आप होंगे निलंबित। अगला है, स्कूल में कक्षा 9 और 12 तक के हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में छपेंगी किताबें। बिहार बोर्ड ने एक बड़ा प्रस्ताव पेश किया शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग में बिहार में शिक्षा विभाग ने बहुत बड़ा प्रस्ताव पेश किया है। इसमें कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को पाठ्यक्रम जो अभी संचालित हो रहा है उसमें निःशुल्क पुस्तक वितरण संबंधी प्रस्ताव पेश किया है कि 9 से 12 तक के बच्चों को एनसीईआरटी
की किताबों को छाप कर देने के लिए उसके लिए 500 करोड़ रुपए के बजट का भी प्रस्ताव रखा है। आगे आने वाले समय में देखिए किताबें कब तक छपती हैं और कब तक बच्चों तक पहुंचती हैं। अभी सिर्फ एक प्रस्ताव है, धरातल पर आना बाकी है। अगला समाचार है औरंगाबाद, किशनगंज और अब मुजफ्फरपुर में भी एचआरएमएस अपडेट हो गया है और अप्रैल माह के अंत तक सारे जिलों का एचआरएमएस अपडेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले समाचार की तरफ। अगला समाचार है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक की विशेष परीक्षा 2025 और मैट्रिक कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं किस दिन कौन सी परीक्षा है। तो 2 मई को हिंदी की परीक्षा है और 3 मई को विज्ञान की परीक्षा और संगीत की परीक्षा है। 5 मई को गणित और गृह विज्ञान की परीक्षा है। 7 मई को ऐच्छिक विषय जैसे उच्च गणित, फारसी, संस्कृत, अरबी, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, गृह विज्ञान, नेत्र, ललित कला आदि परीक्षाएं हैं। ठीक है, तो आप सभी अपना टाइम टेबल देख लें अच्छे से और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने अपने परीक्षा की तैयारी पर लग जाएं। ठीक है, अगला समाचार है बिहार से पुलिस भर्ती संबंधी इसके फॉर्म भरने की जो लास्ट तिथि थी वो 18 अप्रैल थी। उस तिथि में विस्तारित करते हुए अब इसको 25 अप्रैल कर दिया गया है। तो आप सभी जो भी बिहार में पुलिस भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरना चाह रहे हैं और नौकरी लेना चाह रहे हैं उन सभी का आखिरी तिथि जो है वह 25 अप्रैल रात 12 बजे तक है। तो आप जल्द से जल्द फॉर्म को भर लें। अगला है बीओ ने मिडिल स्कूल का किया निरीक्षण। बीसीओ राकेश कुमार ने बीओ का प्रभार ग्रहण करने के बाद पहली बार बुधवार को मिडिल स्कूल जुआफर का निरीक्षण किया। प्रभारी बीओ बनाए जाने पर उनका यह पहला विद्यालय निरीक्षण था। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुशासन और नवाचार के प्रयासों की सराहना की। उनके स्कूल में पहुंचने पर हेडमास्टर प्रदीप कुमार ने उन्हें पुष्प गुच्छा एवं साल भेंट कर स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने विद्यालय में नामांकन बढ़ाने के लिए निकाली गई प्रभात फेरी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अन्य विद्यालयों के हेडमास्टरों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। वहीं इस अवसर पर इन्होंने राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले स्कूल के 2 शिक्षकों आफ्ताब आलम एवं विनय कुमार सिंह को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि स्कूल द्वारा अपनाई गई नवाचार पद्धति विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध हो रही है। उन्होंने विद्यालय में बाल संसद के सदस्यों को भी संबोधित करते हुए कहा कि विद्यालय विकास में आपकी अहम भूमिका, इसलिए इन्होंने सभी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन सुचारू रूप से करते रहने को कहा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का त्याग और समर्पण अनुकरणीय है। ठीक है, अगला है। इस प्रकार दोस्तों आज के मुख्य समाचार और अन्य समाचार समाप्त होते हैं। आइए आज के अन्य समाचार की तरफ बढ़ते हैं और अन्य समाचार की कड़ी में पहला समाचार है आपका 1 माह के अंदर होगा शिक्षकों के वेतन मामले का निपटारा, कार्रवाई की चेतावनी दी। अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की बैठक में डीओ को निर्देश दिया है कि शिक्षक पोर्टल पर वेतन संबंधी शिकायतें, वेतन फाइल लटका हो रही थी वसूली। तो इन्होंने कहा है कि सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 1 माह के अंदर शिक्षकों को वेतन संबंधी मामला निपटाने का आदेश दिया है। अपर मुख्य सचिव ने मंगलवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। इन्होंने कहा कि जिलों से शिक्षकों के वेतन संबंधी लंबित मामलों को निपटारे के लिए बड़े स्तर पर रुपए वसूली की शिकायतें आ रही हैं। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं कि नियमित शिक्षक एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को 6-6 महीने साजिश के साथ फाइलें दबा कर रखी जाती हैं। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला स्थापना पदाधिकारी से कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है। शिक्षक अब सीधे पोर्टल पर करेंगे शिकायत। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि शिक्षक अब विभाग के पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं। पोर्टल पर मिली शिकायत को संरक्षित रखा जाएगा। जिस जिले के शिक्षक द्वारा की गई शिकायत को लंबित रखा जाएगा उस जिले से संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शिक्षकों से पोर्टल पर शिकायत करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि पोर्टल पर मिली शिकायत को वे खुद देखेंगे। उन्होंने निर्देश की कि शिक्षकों को समय पर वेतन मिले जिले के अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है ट्रांसफर की एक और सूची जारी हो गई है। इस बार कुल 7,351 महिला शिक्षकों की सूची जारी हुई जो सक्षमता उत्तीर्ण और पुराने नियमित शिक्षक हैं और सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक का ट्रांसफर लिस्ट जारी हुआ है और इनका स्कूल अलॉटमेंट 25 से 30 अप्रैल के मध्य होगा। इस प्रकार आज के मुख्य समाचार और अन्य समाचार समाप्त होते हैं। दोस्तों मेरे द्वारा दिए गए समाचार सटीक, ऑथेंटिक और एकदम सही है और इस तरह के समाचार पाने के लिए और अन्य शिक्षक साथियों से चैनल को ज्यादा से ज्यादा जोड़े जिससे मेरे द्वारा उठाई जाने वाली आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।